बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं RSI सिग्नेचर यूट्यूब चैनल। मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग सीरियसली सीरियसली संजीदगी से इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, सिर्फ वही मेरे चैनल के साथ लिंक हो। जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं या जिनके ज़हन में कोई शॉर्टकट है, कोई इस चक्कर में है कोई गिदड़ सिंगी मिल जाए हमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। और अब तक आप लोग इतने लॉसेस करने के बाद आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि इस मार्केट के अंदर शॉर्टकट कोई नहीं है। ठीक है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है इसमें। आपको शॉर्टकट में कभी कभार प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज एंड पे आप लॉसेस ही करेंगे, और इस चीज़ से मेरे ख्याल से कोई भी डिनाई नहीं करेगा। तो मेरे से अगर आप लोगों ने ये मॉडल सीखना है, RSI सिग्नेचर, जो मैं अगर चाहूँ तो इसको पेड में भी जो है ना वो आगे इसको कर सकता हूँ, लेकिन भाई सीधी सी बात है, हम इस लूजिंग फेज से गुजर के आए हैं। और हर बिगनर ट्रेडर जो है, ये जो लूजिंग फेज में है, उसकी पेन को हम समझते हैं। ठीक है, कि वो किस फेज से गुजर रहा होगा। ठीक है। तो मार्केट में बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपको उनकी प्राइसेस का भी आइडिया होगा। $250, $500, $600, जिसका जितना दिल कर रहा है वो उस कोर्स से जो है वो बेच के कमा रहा है। और आप लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे हैं और फिर भी आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हैं। और अगर फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर मेरे भाई, चुप करके इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, एक नोटबुक लो और तहैया कर लो कि भाई मैं नेक्स्ट 30-40 डेज के अंदर इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा। बशर्त ये है कि जो बताऊंगा, जो चीज़ें शेयर करूंगा, इसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। अगर इसके ऊपर आप डिसिप्लिन के साथ अमल कर गए तो फिर लूजिंग फेज से आप देखिए आप कैसे निकलते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप प्रॉफिटेबल हो गए। यकीन करें, हम इस फेज से गुजरे हैं भाई। और मार्केट के अंदर प्रॉफिट जो है वो एक सिस्टम की तरह है, तहत बनेगा। इसमें शॉर्टकट जो है वो नहीं है। ठीक है। मैं सख्ती भी करूंगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि ये लोलो पोचो करके जो है ना वो ट्रेडिंग नहीं सीख सीख सकता बंदा। सीधी सी बात है, आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, टीचर सख्ती करते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, उन पे सख्ती होती है, तब जाके वो हाफिज कुरान बनते हैं। तो कोई भी देखिए फील्ड है, उसमें जब तक आपके ऊपर सख्ती नहीं होगी ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, आपको उस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया जाएगा, तो आप उसको मजाक ही समझेंगे। ठीक है। तो मेरे भाई, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, उसको जो है वो आप इस तरह उजाड़े मत। ये मार्केट है, ये तो भाई आपके, मैं कहता हूँ कि घरों के घर खा जाएगा, लेकिन इसका पेट फिर भी नहीं भरना है। ठीक है। तो इस वजह से मेरे भाई, थोड़ा अपने साथ सीरियस हो, अपने हाल पे थोड़ा रहम करें। ठीक है। और इस चीज़ को पहले प्रॉपर समझें, सीखें ये काम कैसे होता है, इसमें क्या तरीकाकार है, फिर मार्केट के अंदर जो है वो उतरें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है, लेकिन ज़रूरी था करना। आप मैं बेसिक नहीं बताऊंगा कि लॉट क्या है, पिप्स क्या हैं, ठीक है, मार्जिन क्या है, लेवरेज क्या है। ठीक है, ये चीज़ें सबको पता है, MT4 5 ब्रोकर, ये आप लोगों को पता है। हम टू द पॉइंट ही चलेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो है एक लेवल, आप इस जगह से एक ट्रेड लेते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि आप जहां पे एंटर होते हैं वहीं से मार्केट जो है वो नीचे आ जाता है, और आपके स्टॉप लॉस लेने के बाद जो है वो अप साइड पे मूव करता है? आपने कभी इस चीज को नोटिस की है? या बस धड़ाधड़ स्टॉप लॉस ही ठोकी जाओ, चलो जी किन्ने हिट हो जाएंगे हैं? तुक्केबाजी है ना। वो ट्रेडिंग नहीं आप कर रहे मेरे भाई, वो आप कर रहे हैं गैम्बलिंग। ठीक है, मेरी बातों से नाराज नहीं होना, लेकिन मैं इसी तरह सिखाऊंगा और मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, जो सीरियसली अटैच होंगे। जो मौज मस्ती के लिए आए उनकी फिर अपनी मर्जी है भाई, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वो आप भैया वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने कि मैं आपके सामने एक बॉक्स रख देता हूँ। ठीक है। मैं जिस तरह आपको सिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मार्केट
के आगे जब आप बैठेंगे ना, तो आपके ज़हन में जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, गंद जो भरा हुआ है ना, वो सब कुछ निकल जाएगा। आप एक प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन के आगे आगे बैठोगे। ये एक बॉक्स है मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक बॉक्स रख दी है। ये बंद है, ठीक है। ये बंद है और मैं कहता हूं कि भाई गेस करो इस बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है। अब ये मिसाल क्यों दे रहा हूं, इस मिसाल के बाद आपको इस मार्केट की समझ आ जाएगी। ये जो जिसने आपको लपेटा हुआ है ना, फंसाया हुआ है एक जाल के अंदर, इस जाल से इंशाल्लाह ताला आप निकल जाओगे कि ये कैसे मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। कैसे मैथमेटिक्स के ऊपर ये सारा सिस्टम है इसका, कैसे ये मूव कर रहा है। अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब एक बॉक्स है जी, आपको मैंने कहा जी गैस करें इसके अंदर क्या है। अब पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्या है, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बॉक्स जो है, बॉक्स के अंदर तो कई चीजें, कुछ भी हो सकता है यार, रेत हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन क्या है कि जी ये बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स, एंड गेस व्हाट्स इनसाइड दिस, चूज वन ऑप्शन बिलो, ठीक है। अब क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट कि भाई ये एक बॉक्स है, ऑप्शंस क्या हैं जी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑप्शन, मैं मिसाल के तौर पे रखता हूँ। सबसे पहली चीज मैं इसके अंदर रख देता हूँ जी, इसके अंदर एसी। नंबर टू मैं इसके अंदर रख देता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, फैन, ठीक है। फैन कर दिया, ठीक है। तीसरी मैं मिसाल इसके अंदर क्या हो सकती है जी, स्टोन। और पांचवी मैं इसको मिसाल इसमें क्या करूंगा, पिलो, ठीक हो गया, ओके। अब ये चार ऑप्शंस भी आपके पास आ गए। अब ट्रेडिंग के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई प्राइस आपकी चल रही है, मैं एक मिसाल देता हूँ 4560। इफ प्राइस ड्रॉप्स, अगर प्राइस इस लेवल से गिरता है, ठीक है, तो देन व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट, वेयर मार्केट विल स्टॉप, ओके। अभी मिसाल आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब ये मैंने आपको बॉक्स दिया, अब आपको ऑप्शंस भी मिल गए। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि यार एसी, ये चौकोर डब्बा है, एसी जो है ना, आप एसी भी आप कहोगे नहीं आ सकता, फैन भी आप कहोगे नहीं आ सकता, स्टोन भी आप कहोगे कि यार नहीं इसके अंदर नहीं आ सकता, तो क्या है फिर। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे, आप इस डब्बे को पकड़ोगे और इसको उठाओगे, थोड़ा सा शेक करोगे, फील करोगे कि इसके अंदर क्या होगा। अगर एसी होगा या फैन होगा तो आपको वेट से भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, अगर वेट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वेट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसके अंदर या तो फैन है, या तो एसी है, या फिर क्या है, स्टोन है, पत्थर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर वेट आपको एक कोई इतना खास नहीं, लाइट सा फील होता है, तो देन योर प्रोबेबिलिटी विल बी कि इसके अंदर पिलो है। क्योंकि वेट जो है वो अलाइन नहीं कर रहा एसी के साथ, फैन के साथ और स्टोन के साथ। बात समझ में? देन द प्रोबेबिलिटी इज कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप फिर मुझे बताएंगे कि भाई वेट, क्योंकि इसके अंदर जी पिलो है। बात समझ रहे हैं? आप सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, बट आपने पूरी वर्किंग की, रिसर्च की, ऑप्शंस के बाद आपने इसको चेक किया, वेट सब कुछ मैयर करके पिलो, तो आपने अपनी पूरी वर्किंग करके आंसर की। अब ये आंसर ठीक है या गलत है, दिस इज एन अदर टॉपिक। बात समझ गए?
तो इस बॉक्स की मिसाल मैंने आपको इस तरह से दी है कि मार्केट के अंदर भी देखें बिल्कुल सेम ये तरीका है कि प्राइस जो है एक लेवल पे मार्केट की चल रही है, तो आपको अब नेक्स्ट नंबर खुद निकालना है कि मार्केट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कहाँ पे आके रुकेगा, या कहाँ से पंप होगा, कहाँ से डंप होगा। ठीक है। और ये जो चार्ट होता है, ये जो आपका कैंडल चार्ट होता है, ठीक है, ये मैं अब रिमूव कर देता हूँ। होपफुली ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब ये मैं डेली के चार्ट पे आ जाता हूँ। अब ये जो होता है ना, ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो कैंडल स्टिक चार्ट आप देख रहे होते हैं, ये ये होती है हाफ इंफॉर्मेशन। क्या? हाफ इंफॉर्मेशन, ये आधा हिस्सा होता है। ठीक है। तो भाई बाकी का हिस्सा आप कहेंगे कि किधर है? सवाल तो है ना। अब मैं आपसे कहूंगा मार्केट किधर जाएगा, तो आपका ये मैंने क्वेश्चन किया आपसे, जस्ट लाइक बॉक्स। ठीक है। तो आप अब आप कहेंगे कि जी ये अब देखिए हाफ इंफॉर्मेशन है, तो इसका बाकी का आपको ऑप्शंस तो चाहिए। अब हमारा जो मॉडल है, मार्केट देखिए, इसकी मेजरमेंट करने के लिए आपको मार्केट की स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब स्ट्रेंथ आपको कैसे पता चलती है? इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि हमने जो मॉडल डिजाइन किया है, जो हमने जिसके ऊपर रिसर्च किया है, आपको पता चलेगी आरएसआई से। ठीक है, आरएसआई। और ये जो हमारा मॉडल है, इसका नाम भी आरएसआई सिग्नेचर है। बात समझ गए? ठीक है। आरएसआई सिग्नेचर हमारा मॉडल है। आरएसआई एक ऐसा टूल है जिसको अगर आप प्रॉपर सही तरीके से समझना शुरू हो, तो मैं कहता हूं कि आप चार्ट देखे बगैर भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये आगे वीडियोस में चल के आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब आरएसआई और एक इसके साथ और यूज होता है जो कि बहुत फायदेमंद चीज है, वो होता है वॉल्यूम। जब इन दो चीजों का आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर आपका निकल के आता है इक्वल टू प्राइस। बात समझ रहे हैं? आरएसआई प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू प्राइस, कि फिर आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि प्राइस ने अब किस साइड पर मूव करना है। ठीक है। अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा जी, आरएसआई तो हमने पढ़ा था कि जी वो ऐसे होता है कि जी ये तो ओवरबॉट में है, शॉर्ट है, ओवरसोल्ड में बाय है। ठीक है। भाई आरएसआई इस तरह से काम करता ही नहीं है। आरएसआई के ऊपर वैसे इस वीडियो में मैंने इतना बताना नहीं था, बट जब हम अपने मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम धड़ल्ले के साथ जो है वो बात करेंगे, और जितना मैक्सिमम हो सकेगा इस वीडियो में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखें, एक बात याद रखनी है कि आप दुनिया के तेज तरीन सुपर कंप्यूटर्स हैं, एल्गोरिदम्स के साथ आप देखें, आपने मुकाबला करना है, तो आप इससे लड़ नहीं सकते, आप इससे जीत नहीं सकते, बट आप इसके साथ साथ चल के अपने लिए प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई? देखिए आरएसआई क्या होता है, आरएसआई के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म का एल्गोरिथमिक सिग्नेचर बनता है पहले। ठीक है। एल्गोरिथमिक सिग्नेचर क्रिएट होता है, और उस सिग्नेचर को हम रीड करने के बाद ही मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट किस साइड पर जो है वो जाएगा। ठीक है। बात समझ रहे हैं? एक खास किस्म का एल्गोरिथमिक सिग्नेचर जो है वो क्रिएट होता है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके। ठीक है। ये दो स्पेसिफिक सिग्नेचर्स हैं जो आरएसआई के ऊपर आपके क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब ये नहीं है कि ये आपको ये बस मिल गया तो आप उस पर ढूंढना शुरू, नहीं, ये पूरा तरीकाकार है इसको समझने का, इसको ट्रेड करने का। क्या? ये क्या है? देखिए ये आपका क्या है कि जब भी मार्केट आपका
RSI 30 से नीचे ट्रेड हो रहा होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके क्या होता है, एक नीडल जैसे आप कह ले कि पंच करते हैं ना, ठीक है, नीडल आप जैसे ही पंच करते हैं, जैसे ये ऐसे पंच, ठीक है, ये पंच होगा और उसके बाद मार्केट आपका वापस आएगा, बहुत तेजी के साथ मार्केट आपका वापस रिवर्स करेगा। तो यही एल्गोरिथमिक सिग्नेचर होता है RSI के ऊपर, जो मार्केट के अंदर जो है आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। हमने इसको बहुत टेस्ट किया है और टेस्टिंग के बाद ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। और ये चीज़ अभी मैंने क्यों शेयर कर दी, क्योंकि भाई बात ये है कि अगर हमारे मेथड से आप प्रॉफिटेबल बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टअप है, आप आगे आगे देखें कि क्या क्या चीज़ें आपके सामने खुलती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आप RSI, लेट सपोज मैं RSI के ऊपर आपको लेके जाने लगा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूं, ठीक है, ये देखिए ये आपका RSI है, ठीक है। अब ये देखिए, अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर अगर आप गौर करें, थोड़ा सा, तो जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं क्या वो मार्केट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा? एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, एल्गोरिथमिक सिग्नेचर RSI का, एल्गोरिथमिक सिग्नेचर RSI का, ठीक है, ठीक है, एल्गोरिथमिक सिग्नेचर। बट अभी मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये नहीं कि आप इसी में सब कुछ बता दो तो बस उसी जाके बह जाओ लाइव टेस्ट करो, नहीं, ये पूरा तरीकाकार है इसको ट्रेड करने का, ठीक है, ये पूरा मेथड है इसको ट्रेड करने का, और ट्रेड करने के बाद आपने इसको कहाँ तक होल्ड रखना है, ये पूरा एक तरीकाकार है। लेट सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं आ गया, ठीक है, ये है मेरे पास एल्गोरिथमिक सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथमिक सिग्नेचर क्रिएट हुआ, मैंने अपने इस बॉक्स को मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं आऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या है, एल्गोरिथमिक सिग्नेचर बना है, ठीक है। उसके बाद मैं 1 आवर में क्या देख रहा हूँ, 1 आवर में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है प्रीवियस जो RSI की जो वैल्यूज थी, जिनको हम कहते हैं डबल बॉटम्स प्राइस वे, मार्केट ने उनको क्या किया है, स्वीप भी कर लिया है, ठीक है, RSI सिग्नेचर बनाने के बाद, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसको मज़ीद देखना चाहूँगा कि ये 30 मिनट्स के अंदर मुझे क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये 30 मिनट्स के अंदर मुझे क्या दिखा रहा है। तो 30 मिनट्स के अंदर ये बिल्कुल मुझे बहुत ही बेहतरीन मेथड सेटअप दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अपने मेथड को मज़ीद यहाँ पर मैंने वही ऑप्शंस की बात कर रहा था, ठीक है ना, कि मैं अंधाधुंध इस ट्रेड में नहीं घुसूंगा, मैं इसको आखिरी टाइम फ्रेम तक जाकर चेक करूंगा। ओके हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो बस अब मैं सब कुछ यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो चीज़ यहाँ पे चाहिए थी वो मैंने देख ली। दिस इज द वैल्यू 25 एंड दिस इज द वैल्यू 21। मैं यहाँ पर 40 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ क्या करूंगा, यहाँ से मार्केट जैसे ही इस लाइन के अंदर जाएगा, या लेट सपोज यहाँ तक आया है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके इसको मजीद अलाइन कर सकता हूँ, बट मैं इसी जगह पे एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस मैं इसी के नीचे रखूंगा, और मैं अपना टारगेट कहाँ तक रखूंगा, मेरा टारगेट रहेगा 70 तक, ठीक है, 70 की लाइन तक। अब हमने एक रैंडमली यहाँ से सिलेक्शन किया, हम देखते हैं कि क्या मार्केट के ऊपर वैसा हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने बाद में ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो से सीख लें कि क्या आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। कहाँ पे थे यार हम, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, हाय हाय हाय, ले जनाब, ये देखिए, ये एंट्री है हमारी,
ठीक है, यहाँ पे हम एंटर होंगे। देखिए टू द टिक लाल कैंडल जो क्लोज हुआ है आपका, सॉरी रेड कैंडल इधर में लाल और रेड छोड़े इसको। ये देखिए ये कैंडल जो है, ये वाला कैंडल हमने जो है ना रिवर्सल, मतलब हम कहीं इस जगह पे एंटर हुए हैं। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस है कितना, 40 पिप्स का। ठीक है, और टारगेट हमने रखा है 70 तक। ठीक हो गया, तो ये देख लें, टारगेट बहुत बड़ा मिला है भाईजान, टारगेट यहां तक आपको मिला है। ठीक है, टारगेट यहां तक मिला है। लेकिन क्या होता है इसमें कि चेज नहीं करना मार्केट को आपने, कुछ आप अपना प्रॉफिट उसको कर लें, क्या कहते हैं, टेक कर लें, क्लोज कर लें, और बाकी को आप ब्रेक इवन करके चल लें। ठीक है, तो अब ये देखिए कि मैं बड़े टाइम फ्रेम से सिग्नेचर निकाल के छोटे टाइम फ्रेम पे जंप करके आया हूँ, तो ट्रेड निकाली, और उस ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से आर एस आई यहाँ तक आया ना, तो मैं यहाँ तक भी इसको अगर काउंट करता हूँ, तो आपके सामने है, ये देख ले, ये कितना है, ये 2200 पिप का ट्रेड आपने पकड़ा है, 2200 पिप का। ठीक है, तो ये कैसे पकड़ लिया है, ये अब आपको मैंने जो बॉक्स की मिसाल दी थी, अब आपको समझ में आया है कि प्राइस को कैसे निकाला जाता है, कि व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, ये मैंने आपको समझने कि मार्केट की जो बीट होती है ना, वो पकड़ने का एक मेथड इसमें बताया है। अब आपके ऊपर है कि भाईजान आप इसको सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है ये चीज़ बताई है कि ये ही दो सिग्नेचर्स हैं जो आपको मार्केट में पैसा बना के देंगे। बाकी इधर उधर के चक्रों में ना पड़े। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, आप सिर्फ फंसेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। ये तो अभी समझो कि सिर्फ, ये तो आपको अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है मैंने। मैं तो इसमें आपको भाई इतना ट्रेन कर दूं कि आप चार्ट को यहाँ पे छुपा देना, और सिर्फ आप नीचे आर एस आई और वॉल्यूम को देख रहे हो, तो आप फिर भी बड़ी बेहतरीन सूतर ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का अंदाज पसंद आया हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो इंतहाई माजरत। लेकिन मेरे भाई रियलिटी यही है कि मार्केट का जो होता है ना, मार्केट को डिकोड करना पड़ता है। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रॉपर एक आपके पास सेटअप होना चाहिए, जिस पे आप ट्रेड करें, तब आप मार्केट में भाई प्रॉफिट कर सकते हैं। वरना ये सुबह शाम बाइंग सेलिंग, इसमें आप खुद देख लें, हम इस फेज से गुजरे हैं, हमें पता है बहुत अच्छी तरह। इंसान मेंटली परेशान हो जाता है, मेंटली बीमार हो जाता है, तो ऐसे मार्केट में जो है वो प्रॉफिट नहीं बनता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अगर आप आर एस आई सिग्नेचर मॉडल को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं, ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट डेवलप करूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट करके अपनी राय दें। ठीक है, आपकी राय हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल रहेगी, हम उसके ऊपर मज़ीद बेहतरी की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।